हेलो दोस्तों, आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मीनिंग, डिफिनेशन, नेचर और उसके स्कोप को पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम बिना देरी किए जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मीनिंग को समझते हैं। इसकी मीनिंग, इट इज़ अ बॉडी ऑफ लॉ। यह एक जो है कि लॉ का बॉडी होता है दैट गवर्न्स एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी होती है गवर्नमेंट की, उसे जो है कि गवर्न करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज दैट कंप्राइजेज ऑफ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? लेजिस्लेचर, जो रूल मेकिंग बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव, इम्प्लीमेंट लॉ, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है, एंड एडजेक्शन। एडजेक्शन का मतलब जो कि गिव जजमेंट, जो जजमेंट देता है या एडजेक्ट करता है। तो आइए हम इसके मेन पॉइंट को पढ़ते हैं कि इसकी मीनिंग का मेन पॉइंट क्या होता है। इट इज़ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। यह एक पब्लिक लॉ का ही ब्रांच है। इट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल विथ गवर्नमेंट। यह जो है कि इंडिविजुअल का गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है उससे जो है कि ये डील करता है। इट डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज टू इन्फोर्स लॉ। ये जो होता है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के पावर स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है उन, और जो है क्वासी जुडिशियल जो अथॉरिटी होती है उनको जो है कि उन पर जो है ये इन्फोर्स करता है। इट इज़ अनकोडिफाइड लॉ। ये जो है कि कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, जैसे कि आईपीसी वगैरह होती हैं, सीपीसी वगैरह होती है, ये सब कोडिफाई है, लेकिन ये अनकोडिफाइड लॉ है। इट इज़ डिराइव्ड पावर बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो पावर होती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई होती है। इट इज़ जज मेड लॉ। ये जो होता है जज मेड लॉ होता है। एंडिंग ओवर टाइम टू टाइम। ये जो होता है टाइम टू टाइम पे समाप्त कर दिया जा सकता है। तो आइए हम इसकी डिफिनेशन को जो है कि पढ़ते हैं। बहुत से ज्यूरिस्ट ने इसकी डिफिनेशन दी है। तो आइवर जेनिन कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो जो होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटिंग एक लॉ है। इट डिटरमाइंड, जो डिटरमाइन करता है द ऑर्गेनाइजेशन को, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की जो ड्यूटी होती है। तो हमको इसमें जो है कि आइवर जेनिन क्या कहते हैं कि ये जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऑर्गेनाइजेशन, पावर और ड्यूटीज़ को डिटरमाइन करता है। उसके बाद वेड कहते हैं कि लॉ रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर। ये जो होता है ये गवर्नमेंट के पावर को कंट्रोल करने का एक लॉ होता है। उसके बाद केसी डेविस जी ने क्या कहा है, लॉ रिलेटिंग टू पावर law relating to power procedure of administrative agencies including especially the law governing judicial review of administrative action। इन्होंने कहा है कि जो ये होता है, ये जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के पावर को जो होता है लॉ के द्वारा प्रोसीडिंग करने का एक लॉ होता है, जिसमें जो होता है जुडिशियल रिव्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो होता है ये स्पेशली बताया जाता है। उसके बाद जो है कि प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ पैथोलॉजी ऑफ पावर इन अ डेवलपिंग सोसाइटी। यानी कि किसी डेवलपिंग सोसाइटी में जो पैथोलॉजी का पावर होता है उसकी स्टडी, काउंटेबिलिटी ऑफ होल्डिंग of public power for the rules is the focal point of the टर्मुलेशन। यानी कि टर्मुलेशन के जो फोकल पॉइंट होता है उससे जो पावर, यानी कि किसी एक बिंदु से जो पावर निकल के सबको गवर्न करती है,
इन्होंने उसी को बताया है कि वही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है। जैन क्या कहते हैं, इट डील्स विद द स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ये जो होता है, ये स्ट्रक्चर, पावर और फंक्शन जो होता है किसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गन का, उनको जो है कि डील्स करता है। ग्रिफिथ एंड स्ट्रिक कहते हैं ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। यानी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है, ये जो होता है वो कि उसको ऑपरेट करता है और उसको जो है कि कंट्रोल में रखता है। तो आइए हम इसके जो है कि नेचर को पढ़ते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इट इज़ इवॉल्विंग लॉ विच एक्सपेंडिंग विथ टाइम डे बाय डे। यानी कि ये जो होता है ये चेंजेबल लॉ है, जिसे हम जो है कि दिन प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कोडिफाई लॉ। ये जो होता है ये कोई कोडिफाई लॉ नहीं है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। इट इज़ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। ये पब्लिक लॉ का ब्रांच होता है। आर जजमेंट लॉ, जिसे हम जजमेंट लॉ नाम से कह सकते हैं कि इट इज़ अ जजमेंट लॉ। ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़। ये जो होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन और पावर होता है किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी का। इट प्राइमरली डील्स विथ ऑफिशियल एक्शंस एंड प्रोसीजर बाय विच ऑफिशियल एक्शन राइज्ड। ये जो होता है ये ऑफिशियल एक्शन के प्रोसीजर के द्वारा अथवा ऑफिशियल एक्शन जिससे जो है कि राइज्ड होता है, उन सब को जो है कि डील्स करता है। दे डिराइज्ड अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड स्टैट्यूटरी लॉ। ये जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ के बीच में जो है कि इन दोनों के बीच जो है कि एक रिलेशन बनाता है। द मेन एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज इंश्योर फॉर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन एम होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, ओपन, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है ये कब एमर्ज करता है, इट एमर्ज when any people become the victim of arbitrary exercises of people power, or whenever and wherever any person becomes the victim of the arbitrary exercise public power। इन दोनों केस में जो है कि ये एमर्ज करता है। इट इज़ बॉडी ऑफ लॉ विच गवर्न्स विद द एक्टिविटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। ये जो होता है कि ये लॉ का बॉडी होता है जो गवर्न करता है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो गवर्नमेंट की होती हैं उनको। सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है कि मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लिया कहाँ से गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्ट्स एंड स्टेटस, ऑर्डिनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन, मॉडिफिकेशन एंड सर्कुलर, और जो होता है कि जुडिशियल डिसीजन से। धन्यवाद।